हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। तो हमें जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है जिसमें तीन कोण हो। त्रिकोण का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे पास कितने कोण हो, तीन कोण हो। त्रिकोण का मतलब जिसमें क्या हो, तीन कोण हो। और मिति, मिति का मतलब क्या है, मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब क्या है, मापन। अर्थात त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं कि तीन कोणों का मापन करते हैं। क्या करते हैं, तीन कोणों का मापन करते हैं, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हम इसी क्रम में आगे देखते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात। तो हमको पढ़ना त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। आगे हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की। क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति जो लागू होती है वो समकोण त्रिभुज पर लागू होगी। त्रिकोणमिति जो लागू होती है वो किस पर लागू होती है, समकोण त्रिभुज पर। ये हमने एक समकोण त्रिभुज लिया ए बी सी, इसमें ये कोण हमारे पास 90 डिग्री है। हमें जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है ये हमारे पास कर्ण कहलाती है। इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस एच। और ये यहाँ पर हमने दिखाया थीटा कोण है। ये भुजा हमारे पास क्या होता है, आधार। ये भुजा हमारे पास क्या है, आधार। इसको हम बेस कहते हैं, बी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कौन सी भुजा होती है, लंब, परपेंडिकुलर, पी। मतलब यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। और त्रिकोणमिति अनुपात को समझने के लिए सबसे पहले हम इस चीज को याद रखते हैं, क्या होता है, लाल बटे कक्का। इसको याद रखें। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर हम देखते हैं क्या होता है। यहां ऊपर चलेंगे, हमारे पास साइन, कास, टैन। क्या चलेंगे, साइन, कास, टैन। नीचे क्या होते हैं, कासेक, सेक, और क्या होता है, काट होता है। कासेक, सेक और काट। अगर हम साइन थीटा की बात करें, अगर हम साइन थीटा को देखते हैं तो साइन थीटा का जो हमें सूत्र मिलता है, क्या मिलता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है यल अपान के। यल अपान के मतलब लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अर्थात लंब क्या है, पी, कर्ण क्या है, एच। पी बटे एच, लंब बटे कर्ण। इसके बाद अगर हम कास को देखें, कास थीटा, तो कास थीटा क्या होगा, ए अपान के आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कास थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कास थीटा क्या होता, आधार बटे कर्ण। आधार हो गया हमारे पास बी, कर्ण हो गया हमारे पास एच, बेस अपान हाइपोटेनियस। इसके बाद अगर हम टैन की बात करें, टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होगा, एल अपान ए। एल अपान ए मतलब लंब बटे आधार। टैन थीटा होता है हमारे पास लंब
बटे आधार, tan थीटा होता लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये होगा। अब साइन का उल्टा हमारे पास क्या लिखा है, कासेक लिखा है। साइन का उल्टा क्या है, कासेक। अगर हम कासेक थीटा की बात करें, कासेक थीटा की बात करें तो उल्टा, अब हम नीचे से ऊपर को जाएंगे, नीचे से ऊपर को जाएंगे, कर्ण बटे लंब होगा। क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। कासेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब, अर्थात हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। सेक थीटा की बात करें तो नीचे से ऊपर को पढ़ेंगे, के अपान ए मतलब कर्ण बटे आधार। सेक थीटा हमारे पास क्या होगा, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपान बेस, ये होगा। इसके बाद काट, तो काट की अगर हम देखें, काट को देखते हैं तो क्या होगा, आधार बटे लंब। काट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब। काट थीटा होगा हमारे पास आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार को बेस और लंब को पी हमने लिख दिया। तो हमको इन चीजों की जानकारी रखना है। साइन थीटा को हम पढ़ेंगे लंब बटे कर्ण, कासेक थीटा को पढ़ेंगे कर्ण बटे लंब, कास थीटा को कहेंगे आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा को कहेंगे कर्ण बटे आधार। इसके बाद tan थीटा को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार। काट थीटा को कहेंगे तो क्या होगा, आधार बटे लंब। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात में इन चीजों को हमको मालूम रखना है। हम इसको एक तरीके से और भी कह सकते हैं। अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा, तो साइन थीटा के अपान में कासेक थीटा लिखा है, तो साइन थीटा जो होता है 1 कासेक थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा हमारा किसके बराबर होता है, 1 कासेक थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा किसके बराबर होगा, 1 कासेक थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा किसके बराबर होगा, 1 कासेक थीटा के बराबर होगा। कासेक का उल्टा साइन होता है। अगर हम कासेक थीटा को कहें, कासेक थीटा, तो कासेक थीटा किसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा होगा। कासेक थीटा होगा 1 साइन थीटा। कास की बात करें, कास थीटा, तो कास थीटा, कास के नीचे क्या होता है, सेक। कास के नीचे क्या होता है, सेक। तो कास थीटा को हम कह सकते हैं कि ये होता है 1/सेक थीटा। कास थीटा होगा 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा हमारे पास, तो सेक थीटा होगा 1/कास थीटा, 1/कास थीटा। अब tan में आते हैं, tan, तो tan के नीचे क्या है, काट, तो tan थीटा होता है 1/काट थीटा। tan थीटा क्या होता है, 1/काट थीटा। तो काट थीटा क्या होगा, काट थीटा हमारे पास क्या होगा, 1/tan थीटा। काट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो चलिए हम इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम आपको कह दें कि साइन थीटा का मान हमें 3/5 दिया है, एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा, एक एग्जाम्पल हमने इस प्रकार से लिया, एग्जाम्पल हमने दिया, कहता है साइन थीटा दिया है 3/5। कितना है साइन थीटा, 3/5। तो इसमें पूछ रहा है, तो कास थीटा और tan थीटा का मान।
साइन थीटा है 3/5 के बराबर। साइन थीटा किसके बराबर है? 3/5 के बराबर। हमें कास थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? कास थीटा और टेन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने क्या बताया? हमें इस चीज को मालूम रखना है। हमें ये मालूम रखना है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ऊपर हमको ये याद रखना है कि क्या होता है? साइन कास टेन। ऊपर क्या होगा? साइन कास टेन। क्या होगा ऊपर? साइन कास टेन। नीचे क्या होगा? कास सेक, सेक और काट। ऊपर होगा साइन कास टेन, नीचे होगा कास सेक, सेक काट। याद रहेगा? ऊपर क्या है? साइन कास टेन, नीचे क्या होगा? कास सेक, सेक और काट। ऐसे याद रखते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने लिखा साइन थीटा हमारे पास है 3/5 के बराबर। अगर हम इसकी तुलना करें, साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण। क्या है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो हमने क्या देखा कि लंब हमारे पास हो गया 3। लंब क्या हो गया? 3। और कर्ण, कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या हो गया? 5। लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5। लंब क्या हो गया? 3, कर्ण हो गया हमारे पास 5। ए बी सी। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। यहां हमको अब लगाना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण अर्थात एसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारे पास? 5, 5 का स्क्वायर। आधार हमको ज्ञात करना है। लंब क्या है? 3, 3 का स्क्वायर। 5 का वर्ग क्या हो गया? 25। ए बी स्क्वायर। 3 का वर्ग क्या हो गया? 9। इस 9 को हम इधर लाकर माइनस कर देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? ए बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, अर्थात ए बी स्क्वायर बराबर 25 में 9 घटाए 16। 16 का वर्गमूल हमने लिया तो क्या मिल गया? 4। 16 का वर्गमूल हमने क्या लिया? 4। तो इस तरीके से हमने तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लिया। तीनों भुजाएं हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? कास थीटा। इसका मान हमको चाहिए, कास थीटा का मान चाहिए। तो कास थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अगर हमको कास थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? कास थीटा। यहाँ पर क्या है? थीटा है। कास थीटा का सूत्र क्या होता है? कास थीटा होता है A/K, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो अब देखिए आधार हमारे पास क्या है? आधार हमने निकाला 4, कर्ण क्या है? 5। तो कास थीटा का मान क्या हो गया? 4/5 हो गया। ठीक। इसके बाद हमको चाहिए टेन थीटा। क्या चाहिए? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है? 3। लंब क्या है? 3। आधार क्या है? 4। तो इसका मान हो गया 3/4। तो इस तरीके से हमने कास थीटा और टेन थीटा का मान निकाल दिया। आगे चलते हैं और भी उदाहरणों को देखते हैं क्या है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, हमें
हमने कहा tan b, अगला एग्जांपल देखें। अगला एग्जांपल देखते हैं। कहता है यदि tan b, tan b हमारे पास है √3। कितना है? √3। tan b √3 है। हमें मान बताना है, तो हमें मान बताना है sin b और cos b। sin b और cos b, ये मान हमको ज्ञात करना है। tan b क्या है? √3। हमें बताना है sin b और cos b कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि tan b को हम लेते हैं। हमने किसको देखा? tan b को। tan b, तो यहां पर हमने देखा कि tan b हमारे पास कितना दिया है? tan b दिया है √3। इसको हम √3/1 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अगर इसको हमने ऐसा लिखा, हमने क्या पढ़ा? हमें ये याद रखना है, क्या बताया गया? लाल बटे कत्था, साइन कास टैन कास सेक सेक काट। ऊपर क्या होगा? साइन कास टैन, नीचे होगा कास सेक सेक और काट। तो टैन क्या होता है? लंब बटे आधार। हमने यहां पर लिखा tan b। tan b जो होगा हमारे पास क्या होगा? लंब बटे क्या होगा? आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार। तो हमने यहां से देखा लंब हमको मिल रहा है √3 और आधार, आधार हमें मिल रहा है 1। आधार क्या मिल गया? 1 मिल गया। अब यहाँ पर b है तो हम यहाँ पर b को रखते हैं। दो कोण यहाँ पर, उसको यहाँ रख देते हैं। या तो यहाँ रख दें या तो यहाँ रख दें। यहाँ तो हम जानते हैं कि 90 अंश का कोण होगा, इसको a मान लेते हैं, इसको हम c मान लेते हैं। लंब हमारे पास कितना है? लंब हमारे पास है √3। आधार हमारे पास क्या है? 1। कोण के सामने भुजा क्या होती है? लंब। और 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण। हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे, BC स्क्वायर बराबर AB हमारे पास क्या है? 1, 1 का स्क्वायर। AC हमारे पास क्या है? √3, √3 का स्क्वायर। तो आगे इसको सॉल्व करने से हमें मिला BC स्क्वायर। क्या मिला? BC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। एक में हमने 3 को जोड़ा, क्या हो गया? 4। ये वर्ग हटेगा, इस वर्ग को हटाएंगे तो 4 का हम वर्गमूल लेंगे। तो BC हमारे पास क्या आएगा? 2। BC क्या आएगा? 2। तो ये BC भुजा हमने निकाल लिया 2 के बराबर। हमें चाहिए sin B और cos B। क्या चाहिए? sin B और cos B। तो हमने देखा sin का क्या है? sin होता है लंब बटे कर्ण। sin क्या होता है? लंब बटे कर्ण। sin क्या होता है? लंब बटे कर्ण। L/K। sin क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? √3। कर्ण क्या है? 2। तो sin b का हमें मान मिला √3/2। अब क्या चाहिए? cos। अब हमें चाहिए cos b। cos देखिए क्या है? A/K। cos क्या होगा? A/K आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। cos क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 1, कर्ण क्या है? 2। आधार 1, कर्ण क्या है? 2। इस तरीके से हमने दोनों मानों को ज्ञात किया।
और भी सवालों को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल हमने ये कहा कासेक थीटा है हमारे पास 2 के बराबर। अगला एग्जाम्पल देखें, कहता है कासेक थीटा है हमारे पास 2 के बराबर, तो हमें मान बताना है। तो हमको ज्ञात करना है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। कासेक थीटा है 2 के बराबर, हमें बताना है 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कासेक थीटा 2 है, कासेक थीटा 2 है। हमने क्या कहा, हमको ये इस चीज को याद रखना। क्या याद रखना है, लाल बटे कक्का। क्या याद रखना है, लाल बटे कक्का। इसको हमको मालूम रखना है। अगर हम कासेक की बात करते हैं तो कासेक कहाँ होता है, नीचे, साइन बटे कासेक। कासेक थीटा होता है हमारे पास कर्ण बटे लंब। कासेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो हमने यहां से देखा कासेक थीटा होता है हमारे पास कर्ण बटे क्या होता है, लंब। कासेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। इस 2 को हम लिख सकते थे 2/1। क्या लिख सकते हैं, 2/1। तो कर्ण हमारे पास क्या मिला, कर्ण हो गया 2, लंब हो गया हमारे पास 1। यहाँ पर 2/1 है, कर्ण बटे लंब, कर्ण हो गया 2, लंब हो गया 1। अब हमें चाहिए कि आधार क्या है, हमको चाहिए आधार क्या है। यहाँ पर हमने थीटा लिखा, ए बी सी, कर्ण किसके बराबर है, 2 के बराबर है। लंब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो AC क्या है, 2, 2 का वर्ग क्या होगा, 4 बराबर AB स्क्वायर। BC क्या है हमारे पास, 1, 1 का वर्ग क्या होगा, 1, 1 इधर लाकर हम घटाएंगे तो हमको मिलता है AB स्क्वायर बराबर 4 में घटाया 3। तो AB बराबर क्या होगा, AB हो गया हमारे पास √3। AB क्या निकला, √3। अब हमें मान चाहिए tan का, sin का और cos का। हमको ये 3 मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं tan थीटा, क्या निकालते हैं, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है, 1, आधार क्या है, √3, 1/√3। अब चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब क्या है हमारे पास 1, कर्ण क्या है हमारे पास 2। लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 2। अब क्या चाहिए, कास थीटा। कास थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, √3, कर्ण क्या है 2।
√3/2। हमें मान ज्ञात करना 1/tan θ प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। मान किसका बताना? 1/tan θ प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, इसका मान बताना है। यहाँ पर हम मान रखेंगे 1/tan थीटा। tan थीटा है 1/√3 प्लस साइन थीटा क्या है 1/2। साइन थीटा क्या है 1/2। 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर है? √3/2 के बराबर। हल करते हैं इसको। क्या करेंगे? इस √3 को हमने ऊपर भेजा तो हो गया √3 बटे में बचा 1 प्लस 1/2। इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 × 2 प्लस √3/2। ये 2 से इस 2 को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक, अब क्या आएगा? √3 प्लस 1/2 प्लस √3, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमने इसमें परिमेयकरण कर दिया, तो √3 प्लस 1/2 प्लस √3 हमने क्या किया? ऊपर नीचे हमने 2 माइनस √3 से गुणा कर दिया, ऐसा हो गया। तो यहां से हल करने से आया हमें √3 प्लस 2 माइनस √3 बटे a प्लस बी a माइनस बी। लिखा है 2 प्लस √3, आगे लिखा है 2 माइनस √3। क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का वर्ग क्या हुआ? 4। √3 का स्क्वायर क्या हुआ? 3। 4 में हम 3 को घटाएंगे, क्या आएगा? 1। नीचे 1 आएगा। √3 प्लस 2 माइनस √3, नीचे 1 आया, बटे में 1 को हम नहीं लिखेंगे। इस √3 से हमने इस √3 को कैंसिल कर दिया, क्या मिलेगा? 2। तो ऐसे भी सवालों को हम समझेंगे। चलिए, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज हमारे पास है 8.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से हमें दिया है। कहता है यदि cos A हमारे पास है 5/13। 5/13 तुमसे मान पूछा है तो tan A का मान बताइए। किसका मान बताइए? tan A का मान। इसका मान हमें ज्ञात करना है। cos A बराबर है 5/13, tan A का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। cos A क्या दिया है? cos A कितना है? 5/13। तो अब हमको भुजाओं में और कोण में संबंध मालूम होना चाहिए। cos A बराबर लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण। क्या होता है? cos A हमारे पास क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, है ना। इसको लिख लिया करें, बार बार याद हो जाता है।
हमको केवल इसको याद रखना है, बस ये याद हो। ऊपर होगा साइन, कास, टेन, नीचे होगा कास सेक और काट। तो कास की बात करते हैं तो क्या है, आधार बटे कर्ण। क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना हो गया, 5। आधार हमारे पास क्या हो गया, 5। कर्ण हमारे पास क्या हो गया, 13। कर्ण हो गया 13। यहाँ पर हमने लिख दिया बी कोण है, यहाँ पर हमने लिखा ए कोण है, यहाँ पर हमने लिखा सी कोण। काश ए कोण के विषय की बात कहता है। ए के लिए हमारे पास लंब हो गया बीसी, आधार हो गया ए बी, कर्ण हो गया ए सी। तो कर्ण हमारे पास क्या है, 13, आधार हमारे पास क्या है, 5, और ये लंब हमको ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और आगे देखते हैं क्या बनेगा। एसी हमारे पास है 13, क्या लिखेंगे हम, 13 का स्क्वायर बराबर ए बी क्या है 5, क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी का मान हमें ज्ञात करना है, बी सी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। 13 का वर्ग क्या होता है, 169। 5 का वर्ग क्या होता है, 25। 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, और प्लस क्या होगा, बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर ऐसा हो गया। इस 25 को इधर लाकर हम माइनस करते हैं, 169 माइनस 25 बराबर हो गया बी सी स्क्वायर। अब 169 में हम 25 को माइनस करेंगे, तो 169 में हमने 25 को माइनस किया, क्या मिलेगा, 144। बी सी स्क्वायर बराबर 144। अब बताइए 144 का वर्गमूल क्या होता है, 144 का वर्गमूल होता है 12। क्या होता है 144 का वर्गमूल, 12। तो हमें लंब ज्ञात हो गया कि हमारे पास किसके बराबर है, 12 के बराबर। क्या चाहिए हमको, tan। चलते हैं लाल बटे कक्कर के पास। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। हमको चाहिए tan ए। क्या चाहिए, tan ए। तो tan ए का क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब बटे आधार। तो हमने देखा लंब क्या है, लंब हमने क्या निकाला, 12। आधार क्या है हमारे पास, 5। लंब हो गया 12, आधार हो गया 5। तो उत्तर हमें मिलता है 12/5। क्या मिलता है आंसर, 12/5। दूसरे क्वेश्चन को देखें। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन कहता है, यदि काश ए दिया है a/b। यदि काश ए, काश ए हमारे पास क्या दिया है, a/b। क्या दिया है, a/b। काश ए हमारे पास है a/b। a/b। tan ए का मान पूछ रहा है। काश ए है a/b, tan ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन में किया वही यहां भी करते हैं। काश a/b के बराबर। काश ए का सूत्र हमने क्या देखा, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है काश,
आधार बटे कर्ण। जब इन क्वेश्चनों को लगाएं तो लाल बटे कक्का बगल में लिखें, तो हमें ज्यादा रटना नहीं है ना। लाल बटे कक्का को लिखेंगे, ऊपर याद रखना है साइन कास टैन, नीचे लिखना है कास सेक सेक और काट, बस उसी से इन चीजों को हम लिखते रहते हैं। कास ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या हो गया, आधार हमारे पास हो गया ए, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया बी। अब हमें चाहिए कि लंब क्या है, क्या चाहिए, लंब क्या है। हमको अब चाहिए लंब क्या है, हमको किसका मान चाहिए, लंब का मान चाहिए। यहां पर हमने क्या लिखा, कौन सा कोण हमारे पास, ए। यहाँ पर हमने बी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया। हमें लंब चाहिए, आधार क्या हमारे पास, ए के बराबर, कर्ण किसके बराबर है, बी के बराबर। क्या लगाएंगे अब, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस होगा लंब का स्क्वायर। एसी हमारे पास क्या है, बी, बी स्क्वायर। ए बी क्या है, ए स्क्वायर प्लस होगा बी सी स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को इधर लाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। तो हमको बी सी का मान मिलता है अंडर रूट, बी सी आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी सी हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमें ज्ञात करना है tan ए। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार। tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आधार हमारे पास क्या था, ए था। इस प्रकार हमने tan ए का मान ज्ञात कर दिया। तो आज के लेक्चर्स में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखते हैं। मिलते हैं कल अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।